अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिप्लोमेसी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ रोज़ जो है मैं अपनी निजी मसरूफ़ियात की वजह से व्लॉग का ये सिलसिला बरकरार नहीं रख सका और कुछ तात्तुल आया इसमें। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और उम्मीद है कि यह सिलसिला अब बगैर किसी तात्तुल के जारी रहेगा। इस दौरान बड़ी अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई और वह सब आप जान चुके हैं, लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा कि ये ऐसा हुआ क्यों, इसकी नौबत क्यों आई और अब आने वाले दिनों में आगे क्या होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। सबसे अहम जो डेवलपमेंट थी वो आपको पता है कि शहबाज गिल जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, पीटीआई रहनुमा हैं, उनकी गिरफ्तारी थी। उनकी गिरफ्तारी हुई क्यों, ये ऑन द कार्ड्स था, कोई अचंभे की बात नहीं कि ये नहीं होनी चाहिए थी या बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ थी, ऐसा नहीं था। जिस तरह इमरान खान साहब गुज़श्ता 4 माह से इस्टेब्लिशमेंट पर, अदारों पर तनकीद कर रहे थे और उनके रहनुमा उसी को आगे बढ़ा रहे थे, सिर्फ अल्फाज का हेर फेर था, तो एक से बढ़ के एक तनकीद कर रहा था। फिर उसी बयानिए को उनके कारकुनान, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आगे बढ़ा रहे थे। तो एक माहौल ऐसा बन गया था कि अब जिसको कहते हैं इनफ इज़ इनफ, के अब अदारों के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका है और जो भी कोई अब एक हद पार करेगा बिल्कुल ही, उसके साथ कोई यानी नरमी नहीं बरती जाएगी। और फिर जो है शहबाज गिल साहब ने एक ऐसी बात कह दी जो उन्हें किसी सूरत नहीं कहनी चाहिए थी। आप अदारों पर तनकीद कर सकते हैं, आप उनके जो सियासत में मुदाखलत पर बात कर सकते हैं, उनके किरदार पे, सियासी किरदार पे बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने ARY के चैनल के साथ गुफ्तगू करते हुए एक बीपर में जिस तरह की बात की कि जो लो रैंक अफसरान हैं वो हुक्म अधूरी कर दें और हुक्म मानने से इनकार कर दें, यानी अपने जो जनरल्स हैं उनका, तो ये बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन थी। ये यानी फ़ौज के अंदर आप इंस्टिगेट कर रहे हैं बगावत को कि लोग जी हुक्म मानना छोड़ दें, कुछ भी कहें। पाक फ़ौज हमारा एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है जिसका जो चेन ऑफ कमांड है वो बड़ा बेहतरीन है और ऊपर से जो एक आर्डर आता है, चाहे वो गलत हो, किसी को एतराज़ हो या सही हो, नीचे तक यानी एक सोल्जर तक वो उसको ओबे करते हैं। कोई पाकिस्तान में ऐसा दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं है। और आपने अगर इस मुल्क की सालिमियत को यकीनी बनाना है, इस मुल्क की बका की बात करनी है, तो वो पाक फ़ौज के बगैर मुमकिन नहीं है। और जब आप ऐसी एक इंटेंशनली एक कोशिश करेंगे एक अदारे के अंदर दरार डालने की कि वहाँ पे कोई बगावत पैदा हो, तो फिर आपके लिए माफ़ी की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। शहबाज गिल साहब को फिर उसी ज़ुमरे में इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया। लेकिन यहाँ पे जो सिविल गवर्नमेंट के हाथ में जब बात आई तो राना सनाउल्लाह बातें तो बहुत करते हैं, बड़ी दबंग बातें, लेकिन जब अमल का वक्त आया तो उन्होंने सब चीज़ पे पानी फेर दिया। यानी एक ब्लंडर उनसे हुआ और वो सब कुछ जो है ना, वो सारा जितना ये माहौल उनने बना था ये इस तकरीर के बाद कि जी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बड़ा सख्त एक्शन होगा और बेशुमार लोग लपेट में आएंगे, वो सब कुछ जो है उन्होंने ज़ाया कर दिया। उनकी हमाकत, उनकी पुलिस की हमाकत, उनकी जो एजेंसीज़ हैं उनकी हमाकत। और ये हुई कि उन्होंने पहली बात तो ये की कि जब गिरफ़्तार किया इंसाफ चौक से शहबाज गिल को, तो हमाकत देखिए पुलिस की कि शहबाज गिल साहब को लेके चल दिए शादियाने में जाते हुए कि हमने बड़ी गिरफ़्तारी कर ली। शहबाज गिल साहब की गाड़ी को नहीं तहवील में लिया, मोबाइल फ़ोन उनके तहवील में नहीं लिए, ड्राइवर को नहीं लिया, उन्हें छोड़ दिया कि जी आप जाएं, हम शहबाज गिल साहब को लेके जा रहे हैं। थाने पहुँचे तो जाके पता चला जी शहबाज गिल साहब ने तो चालाकी का मुजाहरा करते हुए छोटा सा एक मोबाइल हाथ में रखा हुआ है। जितनी देर उन्होंने मज़ामत की, यानी जब तक ये गाड़ी की आपने वीडियो भी देखी कि शीशे तोड़ते रहे पुलिस एहलकार, उनने अपने मोबाइल ड्राइवर को दे दिया, ड्राइवर ने गाड़ी के मैट के नीचे रखे, किधर रखे। उसके बाद वो वहाँ से ड्राइवर को उन्होंने छोड़ दिया तो बासानी वहीं से निकला, वापस वो बनी गला चला गया, जाके मोबाइल जमा करा दिए, मोबाइल डाटा डिलीट हो गया, फॉर्मेट हुआ, क्या हुआ कोई पता नहीं। और फिर ड्राइवर कहाँ है ये भी नहीं पता। कह रहे हैं जी राना सनाउल्लाह अब बयान दे रहे हैं जी कि वो बनी गला में ही उसको रखा गया है। तो रखा गया है तो उसके पास क्या है, वो तो ड्राइवर था, उसे क्यों गिरफ़्तार करेंगे, करना क्यों चाहिए। उसके फिर बोखलाट में पुलिस ने जाके घर पे छापा मारा ड्राइवर के, और वहाँ पे क्या हुआ जी, सरकार में मुदाखलत की। किसने मुदाखलत की? ड्राइवर की बीवी ने की और उनके जो बरादर निस्बती हैं ड्राइवर के, उन्होंने की, और उन दोनों को गिरफ़्तार किया। और फिर आपने देखा कि जो तस्वीर 10 माह के जो बच्ची थी वो जो ड्राइवर की, और वालदा को उसकी जेल में डाल दिया, बच्ची अकेली जो बिलखती रही, और उसकी जो कोर्ट से रोते हुए वीडियोज़ आई और फिर जो तस्वीर आई और जो खातून को जेल में डाला वो तस्वीर आई, तो सब कुछ एकदम टर्न हो गया और सारा तनकीद का रुख
सारा जो क्रिटिसिज्म वो वफाकी हुकूमत पे और वज़ीर दाखिला पे और एजेंसीज़ पे आया कि यानी कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया था इस खातून ने कि जिसको ला के आपने जेल में डाल दिया, और बाकी जो लोग जो कन्विक्ट थे, बड़े बड़े मुजरिम थे, वो जो कोई बैरून मुल्क लंदन में बैठा हुआ और कोई यहाँ पे तकरीरें कर रहे हैं, जिनके अदालतों ने जिनको सज़ाएँ सुनाई हुई थी, और आपने जो है ना ड्राइवर आपको मिला नहीं और आप बीवी को उठा के ले आए और बच्ची को भी ला के डाल दिया। तो उसके बाद सारा जो सोशल मीडिया का एक हाइप क्रिएट हुई, तो बैकफुट पे जाना पड़ा हुकूमत को, एजेंसीज़ को, और फिर दूसरे दिन खातून को भी रिहा करना पड़ा। अब शहबाज गिल का एक दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ, पुलिस के लिए दर्द सर बना हुआ है उनके मोबाइल फ़ोन। दूसरे दिन उनको जज साहब ने जुडिशल कर दिया, भैया इनके पास तो मिला ही कुछ नहीं, है ही कुछ नहीं, वही स्टेटमेंट है जो है रिकॉर्ड की हुई है। मोबाइल मिल जाता तो कोई साजिश के ताने बाने पुलिस बनती कि ये यहाँ से फ़ोन आया, ये मैसेज मिले, ये हुआ वो हुआ। वो मोबाइल अब मिले नहीं, तो इसलिए बात सारी ठप हो गई। अब बार बार नज़रसानी दरख्वास्तें दी जा रही हैं कि जी जुडिशल क्यों किया। अब फिर अपील कर दी गई है कि जी हमने मोबाइल बरामद करने हैं। तो मोबाइल कैसे बरामद होंगे? अब तो वो बरामद हुए भी तो किसी भी काम के नहीं। PTI के एक और रहनुमा ने ये कहा है ऑफ द रिकॉर्ड कि जी हमने तो आजकल मोबाइल शोबाइल डिलीट करके, डाटा डिलीट करके और एक जेब में रख दिए हैं मोबाइल, और हम ट्रोज़र में हैं आजकल, ट्रोज़र शर्ट पहन के घूमते हैं, और हमने साथ जो इमरजेंसी मेडिसिन का एक पाउच है वो भी हमने रख लिया, क्या पता कहाँ से गिरफ़्तार कर लें। तो जहाँ से आएँ तो आके गिरफ़्तार कर लें, अल्लाह खासा, कोई बात नहीं, हम जाने के लिए तैयार हैं। अब ये सारी बातें जब हुई तो इसके बाद इमरान खान साहब क्या खामोश बैठ जाएंगे? नहीं, वो खामोश नहीं बैठे, उन्हें बार बार टीवी पे आके ख़िताब किए। लेकिन ये बात भी अपनी जगह तय है कि इमरान खान की तकरीरों से या ख़िताब से ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब फैसला ये कर लिया गया है कि तहरीक इंसाफ को इतनी खुली छूट नहीं दी जा सकती कि वो अदारों को इस तरह से मलाइन करें और इस तरह से बगावत पे उकसाएँ और हम उन्हें खुली छूट दे दें। अब वफाकी हुकूमत ने, आपको पता है कि वफाक और सूबों की सतह पे भी जो ममनुआ फंडिंग केस था उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए टीमें बना दी हैं, जिनमें FIR के लोग भी हैं, FBR के लोग भी हैं। ये घेरा अब इमरान खान के गिरद और तंग, और बात जब 62(1)(f की तरफ आएगी, सुपर तक जाएगी, तो फिर एक जगह इमरान खान को आके टेबल पे बैठना होगा। डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर ममलिकत है, उन्होंने भी 2 दिन पहले इसी तरफ इशारा किया, उन्होंने बयान दिया और कहा कि मैं जी इमरान खान साहब से और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ कि इनको मिल के बैठ के अफ़ाम तफ़हीम से बढ़ा जाए और इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है और इलेक्शन हो जाए। तो इलेक्शन जाया जाएगा ज़रूर, लेकिन उससे पहले एक चीज़ फैसला होगा, या इमरान खान नाअहल होंगे या फिर नवाज भी अहल होंगे। 62(1) पॉइंट से निकाला जाएगा या तायात नाअहली ख़त्म की जाएगी। कोई ना कोई जो है ना इसकी सूरत हाल सामने आएगी। अब कि आर जो वफाकी कानून है वो भी कह चुके हैं कि जी वो भी नाअहली कोई भी वो इसके खिलाफ। तो इस तरफ अब ख्याल जा रही है। इमरान खान साहब ने एक अच्छी बात रहे कि वो अवाम के जो प्रेशर है उससे वापस जवाब दे रहे हैं। देखो आपने देखा कि लाहौर में उन्होंने बड़ा ही भरपूर जलसा की। हब्स के मौसम में, गर्मी के मौसम में हज़ारों लोग वहाँ पे आए और जैम पैक्ड वो स्टेडियम। और इमरान खान भी प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं उनको, और अपोजिशन को बता रहे हैं कि ये अवाम मेरे साथ है। पंजाब में उन्होंने हुकूमत वापस, KPK में उनकी हुकूमत है, लेकिन इस सब के साथ KPK से अच्छी खबरें नहीं आ रही। KPK से जुड़े जो तहसील सवात है स्टेक और तहसील मट्टा और जो धीर है, वहाँ से कोई अच्छी खबर नहीं। इस पे आइंदा व्लॉग में करेंगे। फ़िलहाल आपसे इस खबर के साथ, इस दौर के साथ इजाज़त चाहेंगे। आने वाले दिनों में जो हालात हों वो नॉर्मलाइज हों। अच्छी खबरें आ रही हैं, डॉलर आ रहा है, क्यों आ रहा है, इस पर भी आइंदा व्लॉग में बढ़ेंगे। लेकिन अगर इमरान खान अपोजिशन है इसका होगा। अपने मेज़बान इमरान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।